शुरुआत की बात कर रही हूँ, नमाज पढ़ना है लेकिन एंड तक खींच के लेके जाना है कि पहले ये कर ले, पहले पैसे आ जाए, रोजी रोजी रोजी, हम सिर्फ रोजी रोजी दिमाग में चढ़ा है, लेकिन बरकत ही नहीं होने वाली ना रोजी में, क्योंकि रोजी देने वाला तो आपको बुला रहा है, आप जा ही नहीं रहे हो, कितना वक्त हो गया है। और वो चक्कर में कभी कभी कज़ा हो जाती थी क्योंकि क्लाइंट बेफिजूल। फिर अल्लाह मियां ना, जब आप ज्यादा लंबा करते हो ना तो अल्लाह देखना कहीं ना आपका वो नमाज कज़ा ही कर देते हैं, तो वो कज़ा हो जाती है। तो जब वो कज़ा हो गई ना तो मुझे ऐसा लगता था, तो मेरी हर चीज ना रोटेट होती थी और बीच में घुस के फटाफट नमाज पढ़ लेती थी। फिर जब मेरे अंदर चेंजेस आए ना तो मैंने मेरे क्लिनिक में बहुत क्लियर कर दिया कि अब जो भी क्लाइंट है नमाज के टाइम पे अपॉइंटमेंट ही नहीं देना, और अगर क्लाइंट है तो क्लाइंट बैठेगा। अगर अल्लाह ने रोजी लिखी है कि इसके जेब के पैसे मेरे घर आने हैं, ये आएंगी, रुकेगी, कहीं नहीं जाएगी। और अब मेरे ऑफिस में जो काम होता है ना वो नमाज को देखकर प्लान होता है कि अगर 5:20 की अजान है तो 5:20 को हम कोई क्लाइंट, 5 से 5:30 का कोई क्लाइंट होता नहीं, अगर होता है तो पहले, और अगर अजान हो जाती है तो उसको बोलते 5 मिनट बैठो। मेरे जो क्लाइंट, जो ऑफकोर्स जो लड़कियां मेरे यहाँ काम करती है मुस्लिम घराने से ही है, ऑफकोर्स वो हिजाब सिर्फ घर से ऑफिस आने तक कर, बड़ा इनका भी अलग ही टाइप का हिजाब होता है जो किधर होता है और किधर नहीं होता है। घर से मोहल्ले वाले देखेंगे तो हिजाब होता है, यहाँ से मोहल्ले वाले देखेंगे तो हिजाब होता है, बीच में चौपाटी जुहू किधर हिजाब नहीं होता है, ठीक है। शादियों में हिजाब नहीं होता है, जिनके बाल आपको पूरे साल ढके हुए दिखेंगे, शादियों में आप उनको बाल लहराते हुए आराम से देख लोगे। तो ये जब मैंने हिजाब लिया तो मुझे लगा ये क्या, ये तो हिजाब की मतलब गलत है ना, ये आप फेस नहीं ढाको, एक समझ में। जब आपने हिजाब पहन लिया है तो आप ऑप्शनल कैसे हो सकते हो, आप बाल कैसे कभी भी खोल के आप घूम रहे हो। तो मुझे ना बहुत अजीब लगते थे। अब क्योंकि मैं इसमें इतनी नहीं थी तो ये लोग मेरे ऑफिस में काम करे और मैंने पैंट, जिससे पैंट होता था और लॉन्ग शर्ट होता था, हिजाब नहीं पहने। हिजाब वाला कैसा होता है, सामने से बोले कि मैं, और मैं कभी किसी को मना नहीं करती थी पहले भी कि हिजाब पहनो, नो प्रॉब्लम, नमाज पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही नहीं पहनते थे। बल्कि ये लोग तो नमाज के लिए भी मेरे से टाइम नहीं मांगते थे, पर क्योंकि मैं पढ़ती थी ऑफिस में तो ये लोग भी पढ़ते थे। अब तो मेरी जो दोनों लड़कियां, मैंने क्योंकि वो पहनते ही है तो ऑफ कोर्स स्कार्फ कंपलसरी, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों लड़कियां मेरी लॉन्ग ड्रेस पहनती है, उसके अंदर देखना होता है कि ये नहीं स्कार्फ पहनते। आप आए थे तो आपने देखा था, नमाज हो जाए अगर दोनों में से कोई भी लड़कियां नमाज नहीं पढ़ती है तो उनकी बैंड बजा देती हूँ मैं। तो उनको मतलब उनको ऐसा, देखो कोई काम करते हैं उनको लगता है क्लाइंट ना चले जाए, तो मैं अपनी लड़कियों को बोलती क्लाइंट चले जाएगा कोई फर्क नहीं है, नमाज आप पढ़ो, क्योंकि आपके नमाज से भी तो बरकत आनी है ना। तो लाइफ में चेंजेस ऐसे आते हैं। और जब आप, और मैं हमेशा उनको कहती हूँ, कभी कभी नमाज के लिए लेट हो जाते हैं, मैं कहती हूँ यार तुमको खुश नसीब हो तुम लोग के ऐसी जगह काम कर रहे हो जो तुम्हारी आखिरत के लिए सोच रहा है। क्योंकि लोग, क्लाइंट आ जाए, पैसा आ जाए तो थोड़ा ना बोलेगा भाई क्लाइंट को छोड़ दे, तू नमाज पढ़, तू बाद में भी पढ़ ले। क्योंकि हमारी तो मेंटालिटी है ना, हम कज़ा भी पढ़ सकते हैं, पढ़े तो सही, नमाज तो पढ़ना ही है, लेट भी पढ़ ले, पढ़े तो सही। तो ये मेंटालिटी चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी। और ये लोग यंग जनरेशन है जो आज मेरे पास है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आज उनके ही पेरेंट्स कहते हैं कि बिकॉज ये सना के साथ है हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज उनके पेरेंट्स मुझे कहते हैं क्योंकि ये सना के साथ है, ये पहले से बेटर हो गई है, नमाज की पाबंद हो गई है। अब ये खुद घर में, ये बच्चियां घर में अपनी बहनों को नमाज का पाबंद करती है, जो थोड़े से यहाँ वहाँ अजीब अजीब रिवायतें भी जो लोग करते थे वो भी बंद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई थिंक ये सारी चीजें ना बहुत मैटर करती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई भी फील्ड में हो, सबसे पहले नमाज को अपना इम्पोर्टेंस दे, और ऑफ कोर्स अपने अखलाक को इम्पोर्टेंस दे। और हम जो है ना एज एन इंडिविजुअल, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव है, हमें देखकर इस्लाम क्या है लोग हमें देखते हैं। तो हम कोशिश करें कि हम जितना हो सके उसे उतना खूबसूरत तरीके से बताएं, ताकि जो लोग न्यूज में जो भी सुनते हैं उन्हें ये ना लगे कि ये इस्लाम है, क्योंकि वो तो इस्लाम है ही नहीं। हम जब खुद भी तो सुनते हैं, हम कहते हैं ना ये थोड़ी ना, बट मानते ही नहीं है लोग। तो उसके लिए क्या करना होगा कि हम जैसे इतने बड़े मजमे को सही तरीके से इस्लाम को पोर्ट्रे करना होगा, ताकि लोग समझे कि असल इस्लाम क्या है। और बस हम कोशिश करें कि आज जो ये मजमा जमा हुआ है बेशक अल्लाह की रजा के लिए हुआ है, बस हम अल्लाह से दुआ करें कि जो भी बातें हुई है हमारे अंदर बैठ जाए। और मैं एनी विच वेज मैं खुद भी सीख रही हूँ, तो मैं जो सीख रही हूँ वो आपसे फॉरवर्ड आपको बताती हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस। अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मुझे माफ कर देना।